गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। हमने पिछली कक्षाओं में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण सीखा था। ये बिल्कुल वैसा ही और केस भी इनमें बिल्कुल वैसे ही आएंगे, बस इस बार परावर्तन की जगह अपवर्तन होगा और कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, कुछ डायग्राम्स बदल जाएंगे, कंडीशन उल्टी हो जाएंगी। इनके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी आपको ऐसा लगेगा हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, दर्पण जब हमने पढ़ा था तो सबसे पहले पढ़ा था अवतल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले किसके द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा। तो उत्तल लेंस प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेगा, मैं आपको पहले एक ही डायग्राम में सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। याद आपको भी होगा नहीं, आप केवल समझिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ से कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं पहले तुम्हें सब कुछ एक ही चित्र में बनाने और समझाने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। तो ये हमारा कौन सा लेंस है? आप कहोगे सर उत्तल लेंस, और ये इसका क्या है? केंद्र है ओ, जिसको क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र। और ये इसके सेंटर से गुजरने वाली रेखा, और इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। और आप एक ये बात तो बिल्कुल जानते ही होंगे कि दोनों तरफ इसमें फोकस होगा, क्योंकि दोनों तरफ ये गोलाकार डिज़ाइन होता है इसका, इसलिए जिधर जिधर गोला बनता है वहाँ वहाँ इसका केंद्र भी होगा और वहाँ वहाँ इसका क्या होगा? फोकस भी होगा। तो आप जानते हैं इसके फोकस को में हम क्या नाम देते हैं? इधर F1 दे दिया तो इतनी ही दूरी पर इधर क्या आएगा? F2 आएगा, और इससे डबल दूरी पर 2F1 आएगा। ये दुगना इसलिए 2F बोल दिया, और इधर क्या आएगा? 2F2 आएगा। ये बातें तो आप बिल्कुल जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में कितनी कंडीशंस होंगी और कहाँ कहाँ बनेगा। फिर हम एक एक करके रेखा चित्र बनाएंगे और डायग्रामेटिकली हमें पता चलेगा कि ये कैसे होगा। तो हम बात करेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। याद रखिए, जैसे अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ होती थी, यहाँ उत्तल लेंस में कितनी स्थितियाँ होंगी? इसकी 6, यानी इसमें ठीक वैसे ही रिजल्ट आएंगे जैसे अवतल दर्पण में आते थे। तो आप जानते हो कि 6 स्थितियों पर हम यहाँ बात करेंगे। कितनी स्थितियों पर? 6, ठीक है। अब देखिए वो 6 स्थितियाँ कौन कौन सी होंगी और कहाँ होंगी, तो हम एक एक करके बात करते हैं। आप जानते हो सबसे पहले हम प्रतिबिंब कहाँ रखते हैं? अनंत पर। सॉरी, वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर। प्रतिबिंब तो बाद में बनेगा, तो वस्तु कहाँ रख दी? अनंत पर। तो आप मान लो कि यहाँ अनंत है, तो यहाँ हमने किसको रख दिया? वस्तु को रख दिया, और इसको बोल दिया स्थिति नंबर 1। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो याद रखिए इस ओर बनेगा, और बनेगा फोकस पर, और बनेगा फोकस पर। कैसे बनेगा ये हम आगे देखेंगे। तो ये जो चित्र बनेगा, मैं एक छोटा सा प्रतिबिंब बना देता हूँ, क्योंकि इसका प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा और उल्टा होगा। तो इसको बोल देता हूँ मैं 1'। यानी पहली स्थिति अगर 1 यहाँ क्या है? अनंत है, वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? इस वाले फोकस F2 पर। यानी फिर जो प्रतिबिंब है वो कहाँ होगा? पहली स्थिति में F2 पर। कहाँ होगा बेटे? F2 पर। अब आगे बात करो दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति हम कहते हैं अनंत व 2F1 के मध्य। अनंत व 2F1 के मध्य, या इसे कह सकते हो आप 2F1 से परे। 2F1 से परे यानी इससे परे। तो आप वस्तु यदि 2F1 से परे रख दोगे तो इसको कहूँगा मैं स्थिति नंबर 2। तो जो हमारा प्रतिबिंब है ये दूर होता जाएगा और ये F2 और 2F2 के बीच आ जाएगा, लेकिन अब भी ये छोटा ही रहेगा, यानी वस्तु से छोटा। अब हम बात करते हैं बेटे तीसरी स्थिति की। तो प्रतिबिंब हम रख देंगे 2F1 पर। कहाँ रख देंगे? अभी केवल बता रहा हूँ मैं, वो आपको एकदम याद होगा भी नहीं, ठीक है। जब हम एक एक करके इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे तब याद होगा। 2F1 पर जब वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बनेगा 2F2 पर। और याद रखिए स्पेशल केस है, इसमें जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये कहाँ रख दी? 2F1 पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ रहेगा?
इधर चलो इसको हम जब हम ये पढ़ेंगे एक एक करके तभी बात करेंगे। तो तीसरी बार वस्तु 2F1 पर रख दी, चौथी बार वस्तु को मैं 2F1 के इधर ले जाऊंगा तो F1 व 2F1 के कहाँ रख दूंगा, मध्य में रख दूंगा चौथी स्थिति में, ठीक है। यानी क्या बोलूँगा मैं, 2F1 व F1 के मध्य। अभी केवल ये चित्र काम आएगा आपके कब, जब आप 6 कंडीशन पढ़ लोगे और इसे याद करना होगा तब आप इसी से इसको रट लेना, याद कर लेना। अभी ये आपको याद नहीं होगा। 5वीं कंडीशन होगी जब वस्तु कहाँ आ जाएगी, F1 पर यानी फोकस पर। तो वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, फोकस पर रख दिया। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ चला जाएगा। चौथे केस के बारे में तो बात पूरी करें पहले, उधर प्रतिबिंब बना है। तो चौथा केस क्या था, वस्तु F1 व 2F1 के मध्य थी, तो प्रतिबिंब चला जाएगा दूर, दूर यानी 2F2 से परे और बड़ा हो जाएगा। तो ये कौन सा केस था, चौथा। अब 5वां केस है जब वस्तु को कहाँ रख दिया, F1 पर। कहाँ रख दिया, F1 पर, तो प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत पर। कहाँ चला जाएगा, अनंत पर, और बहुत बड़ा आप कह सकते हो। वैसे तो बनेगा भी नहीं पर मैं समझाने के लिए कह देता हूँ बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये 6 कंडीशन, ये 5 कंडीशन है। छठी कंडीशन स्पेशल कंडीशन है, उसको हम बात करेंगे। तो जो छठी कंडीशन होगी वो कैसी होगी, छठी कंडीशन होगी O व F1 के मध्य। 5वीं कौन सी थी, 5वीं थी F1 पर यानी फोकस पर। अब प्रति वस्तु को कहाँ रख देंगे, O व F1 के मध्य। तो याद रखिए स्पेशल केस है कौन सा, आभासी का, ठीक है। जिसने दर्पण पढ़े उसको क्लियर समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हम टॉपिक पर आएंगे फिर, ठीक है। तो देखिए छठी स्थिति जो वस्तु यहाँ रखी तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, और आप जानते हो उल्टा होता है तो वास्तविक होता है, और आभासी कैसा होता है, सीधा होता है। और ये स्पेशल अटपटा सा केस है। मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा ये किधर कैसे बनेगा। मैं अभी डायरेक्ट तुम याद कर लो, ये इधर ही बनेगा और बड़ा बनेगा। तो मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ। तो ये जो स्पेशल केस है छठा, वो इधर ही बन जाएगा, ये इधर ही बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये आभासी वाला केस इधर ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हमें 6 कंडीशंस मिलेगी। कौन कौन सी, जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब F2 पर, जब वस्तु 2F1 से परे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। जब वस्तु 2F1 पर हो तो वस्तु 2F2 पर प्रतिबिंब बनाएगी। जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य हो तो प्रतिबिंब चला जाएगा 2F2 से परे और बड़ा। और जब वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और जब वस्तु O व F1 के मध्य हो तो प्रतिबिंब बनेगा इस साइड बनेगा, बाएं ओर बनेगा और बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। अब हम एक एक करके चित्र के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एक एक केस के बारे में स्पेशली। लेकिन आप एक काम कीजिए, अभी तक का पूरा चैप्टर का रिवीजन कीजिए और इसका मैं टेस्ट लूँगा। 1-2 दिन में आपको मैं बता दूंगा टेस्ट कब लेना है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी एक क्लास में इसको पूरा समझा दूंगा। जब तक आप जो दर्पण पढ़ा है, जब आपने अपवर्तन पढ़ा है, उसकी घटनाएं पढ़ी, एक बार उसको रिवीजन करें अच्छे से और टेस्ट की तैयारी करें। मैं आपको ग्रुप में टेस्ट के बारे में बता दूंगा और इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।